हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को LIC एजेंट की ग्रेचुटी के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप LIC में लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं तो आपको LIC की तरफ से गिफ्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जिसे हम ग्रेचुटी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप LIC की तरफ से कब और कितनी ग्रेचुटी पा सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होते हैं जिनको ग्रेचुटी मिल सकती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कितने अमाउंट तक की आप ग्रेचुटी LIC की तरफ से पा सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हो सकते हैं जिनको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताने वाला हूँ जिससे आपको ग्रेचुटी का अमाउंट ज्यादा मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जिनको ग्रेचुटी मिल सकती हैं। तो LIC ने यहाँ पर कहा है कि अगर कोई भी एजेंट लगातार 15 साल या 15 साल से ज़्यादा LIC एजेंसी का काम कर लेता है और साथ ही उसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो उस LIC एजेंट को LIC की तरफ से ग्रेचुटी मिल जाती है। यानी कि जो आपका वर्क है वो 15 साल या 15 साल से ज़्यादा हो चुका हो और साथ ही जो आपकी उम्र है वो भी 60 साल से ज़्यादा की हो चुकी हो या 60 साल पूरी हो चुकी हो। आइए इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई 30 साल का एजेंट है और उन्होंने 15 साल यहाँ पर लगातार LIC एजेंसी में वर्क कर लिया है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जो ग्रेचुटी है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो उनकी एज है वो 60 साल की यहाँ पर नहीं हुई है। आइए अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र है 50 साल की, उन्होंने 12 साल के लिए LIC एजेंसी का वर्क कर लिया है, तो उनको भी यहाँ पर ग्रेचुटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी उनकी एज तो 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी उन्होंने 15 साल एजेंसी के पूरे नहीं किए हैं। तो जैसे ही वो 15 साल पूरे कर लेंगे तभी उनको यहाँ पर LIC की तरफ से ग्रेचुटी मिल पाएगी। तो आपको दोनों ही यहाँ पर कंडीशन पूरी करनी होगी जिससे आपको LIC की तरफ से ग्रेचुटी मिल सके। तो उसके अलावा यहाँ पर LIC एजेंसी ने एक सेकंड ऑप्शन भी दिया है जिसमें LIC कहती है कि अगर कोई भी LIC एजेंट LIC में लगातार 15 साल या 15 साल से ज्यादा LIC एजेंसी का वर्क कर लेता है और साथ ही कोर्ट की तरफ से उसे अनसाउंड माइंड बता दिया गया है, यानी कि जो वो एजेंट है उसकी मेंटल सिचुएशन जो है उसको खराब बता दिया गया है या उसकी दिमागी हालत को खराब बता दिया है, तो भी LIC की तरफ से उस एजेंट को यहाँ पर ग्रेचुटी मिल जाती है या उसकी फैमिली को ग्रेचुटी मिल जाती है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एजेंट की जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए LIC ने इस ऑप्शन को दिया है, ताकि अगर किसी एजेंट की मेंटल सिचुएशन सही नहीं है और उसने 15 साल से ज़्यादा LIC में काम कर लिया है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर ग्रेचुटी मिल सकती है। इसमें यहाँ पर 60 साल की कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 साल या 15 साल से ज़्यादा अगर काम कर लेते हैं तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन LIC ने दिया है जिसमें LIC कहती है कि अगर आप एक कंफर्म्ड एजेंट हैं और साथ ही आपकी जो एजेंसी है वो चल रही है, उस समय अगर किसी एजेंट की डेथ हो जाती है तो भी उसकी फैमिली या नॉमिनी को LIC की तरफ से ग्रेचुटी मिल जाती है। इसमें यहाँ पर 15 साल या 60 साल की कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया है कि आप एक कंफर्म्ड एजेंट हो और जो आपकी एजेंसी है वो चल रही हो, और उसके बीच में अगर एजेंट की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली या नॉमिनी को ग्रेचुटी का अमाउंट मिल जाता है। इसी के साथ साथ LIC ने यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन भी दिया है जिसमें LIC कहती है कि अगर आप एक कंफर्म्ड एजेंट हैं और आपकी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो चुकी है, जो आपकी यहाँ पर टर्मिनेट एजेंसी हुई है उसका रीज़न आपकी फिजिकल या मेंटल हेल्थ का होना चाहिए, यानी कि अब आप फिजिकली या मेंटली LIC एजेंसी का काम नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपकी LIC जो है टर्मिनेट हो चुकी है, तो उस केस में भी आपको LIC की तरफ से ग्रेचुटी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये 4 सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें LIC की तरफ से आपको ग्रेचुटी मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और बताना चाहता हूँ। LIC ने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है कि आप 60 साल में भी ग्रेचुटी ले सकते हैं और 65 साल में भी ग्रेचुटी को ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर LIC कहती हैं कि अगर आप 65 साल में ग्रेचुटी की कैलकुलेशन को करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी 59 ईयर्स की एज होने से पहले आपको अपनी एक डिविजनल मैनेजर को एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आपको लिखना होगा कि आप जो आपकी ग्रेचुटी है वो 65 ईयर की एज में चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पर ग्रेचुटी 60 साल में ना मिलकर 65 साल में मिल सकती है।
उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम ग्रेचुटी की। तो LIC की तरफ से जो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेचुटी का अमाउंट दिया जाता है वो है 3 लाख रुपए का। यहाँ पर 3 लाख रुपए से ज़्यादा LIC किसी को भी ग्रेचुटी नहीं देगी। हो सकता है आने वाले टाइम में LIC की तरफ से इस ग्रेचुटी का अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाए। यहाँ पर हो सकता है किसी एजेंट को 50,000 रुपये ग्रेचुटी मिले, किसी को 1 लाख मिले, किसी को 2 लाख मिले। जब भी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होती है उसके हिसाब से ही आपको ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि कब कब आपको ग्रेचुटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर LIC कहती है कि अगर आपने LIC का कोई ट्रस्ट तोड़ा है, LIC के साथ कोई चीटिंग की है, या आपने जो भी एजेंट के रूल है उनको फॉलो नहीं किया है, तो LIC की तरफ से आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर LIC कहती है कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड LIC के साथ किया है, या LIC के साथ जो भी कंपनी जुड़ी हुई है उनके साथ कोई भी फ्रॉड किया है, तो भी यहाँ पर आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे LIC कहती है कि अगर आपने कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो भी एजेंट को फॉलो करने चाहिए वो फॉलो नहीं किए हैं, तो भी आपको यहाँ पर ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद LIC ने कहा है कि अगर आप LIC के किसी भी पॉलिसी होल्डर के साथ या LIC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और LIC को उसका प्रूफ मिल जाता है, तो LIC आपकी ग्रेचुटी नहीं देगी। उसके बाद यहाँ पे LIC कहती है कि कई बार ऐसा होता है कि LIC एजेंट्स रिबेट देते हैं, यानी कि जो आपका कमीशन है वो अपने कस्टमर्स को दे देते हैं। तो उस केस में अगर LIC को पता चल जाता है तो LIC जो आपकी ग्रेचुटी है वो कैंसिल कर सकती है, उसमें आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी अगर आप कोई इस तरह का काम करते हुए LIC के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। उसके बाद LIC कहती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एजेंट अपने कस्टमर से कैश का अमाउंट ले लेते हैं और उसको LIC में डिपॉजिट नहीं कराते हैं। यानी कि इस तरह का कोई भी अगर आप फ्रॉड करते हैं या कोई LIC के साथ चीटिंग करते हैं या अपने कस्टमर्स के साथ चीटिंग करते हैं या उनके साथ डिसऑनेस्ट होते हैं, तो भी यहाँ पर LIC आपको ग्रेचुटी नहीं देगी। तो आपको हमेशा अपने कस्टमर का सपोर्ट करना है, उनके साथ कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर्स को नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका कस्टमर कंप्लेन कर देता है तो हो सकता है जो आपकी ग्रेचुटी है वो यहाँ पर कैंसिल कर दी जाए। उसके बाद यहाँ पे LIC कहती है अगर आप कोई और भी फ्रॉड करते हैं तो भी LIC आपको ग्रेचुटी नहीं देगी। अगर आप LIC के साथ या LIC से जुड़ी हुई कोई भी कंपनी जैसे कि LIC की हाउसिंग लोन, तो इस तरह की जो भी कंपनीज LIC से जुड़ी हुई है उनके साथ आप कोई भी फ्रॉड करेंगे तो भी आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। उसके बाद LIC कहती है कि अगर आप एक बार ग्रेचुटी ले चुकी हैं तो उसके बाद आपको दोबारा ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। आप अपनी एजेंसी में सिर्फ एक बार ही यहाँ पर ग्रेचुटी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे LIC कहती है कि यहाँ पर जो भी एक टर्मिनेट एजेंट है उसको यहाँ पर ग्रेचुटी एक ही बार मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट टर्मिनेट हो जाता है और उसको ग्रेचुटी मिल जाती है, लेकिन वो एक फिर से फ्रेश एजेंसी ले लेते हैं और चाहते हैं कि उनको वहाँ पर भी ग्रेचुटी मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपने एक एजेंसी में अपनी ग्रेचुटी को ले लिया है और आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो चुकी है और उसके बाद आप फिर से एजेंसी लेते हैं तो उसमें आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। यानी कि एक व्यक्ति को यहाँ पर एक ही बार LIC की तरफ से ग्रेचुटी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अगर आप धोखे से ग्रेचुटी लेना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर LIC जब भी आपकी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन करती है, चाहे वो 60 साल की एज में हो चाहे वो 65 साल की एज में हो, तो LIC यहाँ पर आपके जब भी आपकी ग्रेचुटी की कैलकुलेशन होती है उससे पिछले 15 साल देखती है। उन पिछले 15 सालों में LIC देखती है कि आपका जो रिन्यूअल कमीशन है वो कितना है। ये जो रिन्यूअल कमीशन होता है उसके बेसिस पे ही आपकी जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो LIC कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रिन्यूअल कमीशन आपका होता है उतनी ज़्यादा ग्रेचुटी आप पा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात याद और रखनी होगी, ये जो पिछले साल है 15 साल, उनमें LIC सिर्फ उन्हीं सालों की जो रिन्यूअल कमीशन है वो देखती है जिनमें आपने मिनिमम टारगेट को पूरा किया है। मान लेते हैं ये जो 15 साल है उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 10 साल मिनिमम टारगेट किया है, तो वो जो 10 साल का रिन्यूअल कमीशन होगा LIC ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए उन्हीं को कंसीडर करती है। तो जब भी आपकी यहाँ पर ग्रेचुटी की कैलकुलेशन का टाइम होता है उससे जो लास्ट 15 साल होते हैं
उसमें यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर साल आप जो मिनिमम टारगेट है वो पूरा करें। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मिनिमम टारगेट से एग्जेम्पशन मिल जाती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेच्युटी चाहते हैं तो आपको भी उसमें मिनिमम टारगेट अचीव करना होगा, तभी जो आपका रिन्यूअल कमीशन है वो आपके ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेच्युटी पा सकें। हो सकता है कुछ टाइम बाद मैं आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन बताऊँ,